फिजिक्स के बिल्डअप से 3 क्वेश्चंस जो कि 28, 29 और 30। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में क्यों करा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, उतना तो मतलब उसमें मज़ा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों फिक्र मत कीजिए, तीनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपने एक को समझ लिया है, किसी भी एक क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, तो बाकी दो तो सिंपल वेरिएशन से उसके जैसे ही हैं, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये क्वेश्चन जब पहले देखते हैं स्टूडेंट्स तो उनको पता ही नहीं चलता कि लगाना क्या है, ठीक है, कौन सी मेथड अप्लाई करें। और ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई भी आप कोचिंग की शीट मॉड्यूल उसमें नहीं मिलते, क्योंकि ये थोड़े हटके क्वेश्चन है, इसलिए हम ये पाथफाइंडर बुक सॉल्व करें। ठीक है, तो उसमें इसलिए बेसिकली आज बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी मेथड क्या है, और उसको अगर जे एडवांस में भी आ सकता है ये सवाल, तो उस पर कैसे आप फटाफट टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा सोचे बिना। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर कंटेनिंग अ मैसिव पिस्टन दैट कैन स्लाइड इन द सिलेंडर विदाउट फ्रिक्शन। अभी आपको नाइट्रोजन गैस पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ लिया नाइट्रोजन गैस है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो डायटोमिक गैस है, N2 होता है वो, उसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए दोस्तों, 5। अनलेस मेंशन कि हायर टेम्परेचर है तो उसके हम और बढ़ा देते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट अभी हम 5 रखते हैं। ठीक है, द इनर सर्फेस ऑफ द पिस्टन एंड द कंटेनर आर कोटेड विद अ परफेक्ट हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। परफेक्ट हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का तो मतलब क्या हुआ कि ये सिलेंडर है उसको ना ही अंदर कोई हीट आ सकती है ना ही कोई हीट बाहर जा सकती है, तो उसमें जो भी प्रोसेस हम अंदर करेंगे उसमें नेट हीट का जो चेंज होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो उसका अब अभी बोल देंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस, आप इधर लिख देंगे एडियाबैटिक है, पर वो अभी गलत हो जाएगा, समझिए ध्यान से आगे क्वेश्चन पढ़ ले। अभी आप इतना लिखिए कि डेल्टा क्यू 0, एडियाबैटिक अभी मत बोलिएगा। द होल असेंबली इज इनसाइड अ हाईली इवैक्यूएटेड चेंबर इफ द पिस्टन इज स्ट्रक टू इम्पार्ट इट अ वेलोसिटी यू डाउनवर्ड्स। क्या कर दिया हमने, इधर से हमने यू वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ, and after a large number of oscillations the piston comes to a complete stop. Find the displacement of the piston. ठीक है, सबसे पहले एक और चीज़ इधर बोली थी कि मैसिव पिस्टन है, और इसमें कुछ बोला नहीं है, तो पिस्टन का मास हम m ले लेते हैं, और जो एटमॉस्फेयर उसको सिंप्लिसिटी के लिए मास क्या मान लेते हैं, 0 है इन एटमॉस्फेयर, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या मैं बोल रहा था कि इसमें जो है हमने लिखा कि डेल्टा क्यू 0, फिर मैंने बोला कि एडियाबैटिक मत बोलना। क्यों नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे जो एडियाबैटिक किसको बोलते हैं अभी क्लियर कर लेता हूँ मैं। एडियाबैटिक अगर आपको बोलना है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो क्यू 0 होना चाहिए, डेल्टा क्यू 0 जो दिया है क्वेश्चन में, और वो स्लो प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, स्लो प्रोसेस भी तो होना चाहिए, वो क्वासिस्टैटिक जो बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्वासिस्टैटिक, तो वो इस केस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अचानक से हमने किसी भी जो गैस है उसको पिस्टन को अचानक से वेलोसिटी इम्पार्ट करते तो धीमे धीमे कभी नहीं चलेगा, अचानक से चलेगा। और उसके अलावा ऑसिलेशंस भी हो रहे हैं कई सारे। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका अभी हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या नाम दें प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस का कोई नाम नहीं है। ठीक है, अचानक सडन प्रोसेस आप बोल सकते बोलना हो तो, बाकी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो इसमें करना क्या होता है देख लीजिए आप। तो अभी हमको निकालना है कि पिस्टन डिस्प्लेस कितना हुआ, तो हम अपने मन से कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं कि, एक मिनट, पिस्टन थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, इधर पिस्टन था, मान लेते हैं कि उसका मास m है, एटमॉस्फेयर को हमने सिंप्लिसिटी के लिए 0 मान लिया, चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा लास्ट में। इनिशियल हाइट हम मान लेते हैं h है। ठीक है, और इधर से हमने u वेलोसिटी डाउनवर्ड्स दे दी इसको, और मान लेते हैं कि इनिशियल जो प्रेशर ऑफ गैस है वो pg है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा होगा, इनिशियल जब यू वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की थी तो इसका मास लग रहा होगा नीचे mg। ठीक है, वेट लग रहा होगा, पर पिस्टन तो मूव नहीं कर रहा, तो उसके लिए गैस अंदर से फोर्स लग रहा होगा कितना, प्रेशर ऑफ गैस इनटू जो पिस्टन का एरिया हम ए मान लेते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इस पिस्टन का मान लेते हैं ए। तो इनिशियल केस में क्या हो रहा होगा, क्या हम सबको पता ही है कि mg इक्वल टू हो जाएगा pg इंटू ए, इनिशियल गैस प्रेशर। तो इनिशियल गैस प्रेशर हमारा कितना आ गया, mg/a। ठीक है, अभी फिलहाल इसको याद रखना। अभी फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, अभी सीधा फाइनल कंडीशन पे आ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पिस्टन जो है हमारा वो थोड़ा नीचे, जो इनिशियली था उधर से थोड़ा नीचे डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ऊपर भी मान सकते हैं, आपको जो इच्छा हो। ठीक है, ऊपर मानेंगे तो फिर जो आंसर होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, नीचे मानेंगे तो उसका नेगेटिव आएगा, ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो
साइन के साथ हम लेते हैं ना, ठीक है। तो x हो जाएगा। फिर फाइनली क्या हो रहा होगा, फाइनली कंडीशन में भी एटमॉस्फेयर प्रेशर तो है नहीं, इस पिस्टन का भी फोर्स mg लग रहा होगा। फाइनल गैस प्रेशर मान लेते हैं pg फाइनल, ठीक है, f जो भी लगाना हो a, ठीक है, ये ऊपर लग जाएगा। तो अभी भी इस केस में आप देख सकते हैं कि pg फाइनल गैस प्रेशर भी अभी भी कितना ही है, mg/a। तो गैस का प्रेशर जो है इनिशियल और फाइनल चेंज नहीं हुआ है, बीच में चेंज हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। अभी हम क्या करते हैं, पिस्टन का मास m है, तो अभी आप सोचेंगे अभी हम करें क्या, इतना तो बता दिया प्रेशर है, अभी हम आगे करें क्या। तो दोस्तों इसमें हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो कि है दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। किस पे लगाते हैं हम, हमेशा ऐसे केस में किस पे लगाते हैं, पिस्टन पे ही लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या क्या वर्क हो रहा है, इनिशियल फाइनल कंडीशन को देख लो आप, ये इनिशियल है और ये लेफ्ट साइड में इनिशियल है, राइट साइड में फाइनल है, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं, सिंप्लिसिटी के लिए हम 0 मान लिया। तो एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा जो पिस्टन कर रहा है, प्लस गैस है अंदर, ठीक है, इधर गैस भी तो है पिस्टन के अंदर, ठीक है, तो वो भी कुछ वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस, दूसरा कोई फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, इज इक्वल टू डेल्टा के। अभी डेल्टा के क्या है, फाइनल कंडीशन में जिसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, बोले कंप्लीट स्टॉप पे आ जाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस इनिशियली थी हाफ m u², ठीक है। कितना चीज़ हो गया। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो तो पता ही चल गया हमको कितना हो जाएगा, पिस्टन का मास m है तो mgx सिंपल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय गैस। अभी अगर आप बोलेंगे वर्क डन बाय गैस, जो एडियाबैटिक का फॉर्मूला होता है nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस गामा, या P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, या जो भी आपने डिराइव किए हो, जो आपने सीखे हो, वो सारे गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो किसके लिए वैलिड होते हैं, स्लो प्रोसेस के लिए। यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो हमको एक, ठीक है, तो ऐसे ही रखते हैं इसको, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू माइनस हाफ m u², ऐसे ही रखते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अभी मेन चीज़ जो मैंने बोली कि डेल्टा क्यू 0 है, स्टार्टिंग में दिया गया, तो वर्क डन बाय गैस जो है प्लस जो डेल्टा यू चेंज इंटरनल एनर्जी होगा वो 0 ही होगा हमेशा। तो वर्क डन बाय गैस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम यू इनिशियल और फाइनल में हम लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, तो या तो हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला या तो ये लगा सकते हैं NF/2 R डेल्टा टी, या तो इस केस में आप फटाफट हो जाए इसलिए आप ये भी लगा सकते हैं NF/2 P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो मैं ये लगा रहा हूँ क्योंकि इधर इससे जल्दी हो जाएगा एग्जाम में भी और अभी भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू इनिशियल, तो सबसे पहले इनिशियल, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा F/2, P इनिशियल V इनिशियल हो जाएगा ना, क्योंकि P2V2 है, ठीक है, तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा क्योंकि माइनस डेल्टा यू था इसलिए, ठीक है, वर्क डन बाय गैस। अभी F तो हमें पता ही कितना है, F है 5/2, P इनिशियल प्रेशर हमने अभी ऊपर निकाला कितना है, mg/a, ठीक है, इनिशियल प्रेशर हमने अभी निकाला mg/a है। V इनिशियल वॉल्यूम कितना था दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाइट h थी, तो AH मान सकते हैं हम इसको, ठीक है, ये हो जाएगा AH, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस P फाइनल भी हमारा कितना था दोस्तों, mg/a था, और इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, कितना था P फाइनल भी कितना हो जाएगा mg/a। फाइनल वॉल्यूम अगर आप लिखना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल हाइट इसकी हो जाएगी कितनी, h माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि x नीचे डिस्प्लेस हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया इंटू h माइनस एक्स, ठीक है, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर सॉल्व कर देंगे तो 5/2 ये हो जाएगा प्लस mgh माइनस mgh और प्लस mgx, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस हमें मिल चुका है, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना मिल चुका है हमको, 5/2 mgx, इक्वेशन नंबर 2। बस अभी हम वर्क डन बाय गैस अननोन था तो हम सिंपली इधर इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस mgx प्लस 5/2 mgx
इज इक्वल टू -12 mu²। इधर से आपका जो x है वो कितना आ जाएगा, -u²/7g। ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ, -u²/7g। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो डायरेक्शन माना था, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि हमने जो डायरेक्शन माना था उसके ऑपोजिट हुआ, यानी कि पहला अगर h पे था तो ऊपर इतना गया, ठीक है, ऊपर x गया है, ना कि नीचे आया है। ठीक है, तो देखा, आसान था, सिर्फ आपको ये लिखना, ये तो सबको लिखना आता ही है, खैर ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपको लिखना आता ही होगा। और सिंपली अभी वर्क डन बाय गैस डेल्टा क्यू 0 दिया गया है, तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ठीक है, बाकी दो केस में भी यही सेम चीज़ करनी है, एग्जैक्टली सेम थिंग। तो फटाफट से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An ideal monoatomic gas is confined in a cylinder with the help of a piston that can slide inside the cylinder without friction. Cylinder is placed on a horizontal platform in a vacuum chamber. Vacuum chamber का मतलब क्या हुआ, कोई भी वहाँ पे एयर नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0। ठीक है, अच्छा, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स। फिर से बोल दिया, तो फिर से इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल बोल दिया। इनिशियली टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T0। ठीक है, इनिशियली टेम्परेचर ऑफ द गैस है T0, T0 टेम्परेचर है। एंड द पिस्टन इज इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर अंदर कोई गैस, अगर अंदर कोई गैस है, ठीक है, अंदर कोई गैस है तो वो प्रेशर लगा रहा होगा, तो उसका बैलेंस करने के लिए पिस्टन में मास होना चाहिए, तो फिर से पिस्टन का मास हम m मान लेते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज क्विकली इंक्रीज ईटा टाइम्स एंड द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड। इफ द piston rises and again acquires an equilibrium state, find the temperature of the gas in this new equilibrium state। यानी कि क्या हो रहा है, इसमें भी अब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा टेम्परेचर अचानक से बढ़ा दिया, धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे टेम्परेचर फटाफट बढ़ाओगे ईटा टाइम्स, तो वो फटाफट से गैस एक्सपांड करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम चीज़ लगाएंगे जो हमने लगाया था वर्क एनर्जी थ्योरम, और बाद में डेल्टा क्यू 0 करके वर्क डन बाय गैस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ईटा टाइम्स करेंगे, तो इसमें फिर से डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मेन चीज़ है इसमें, तो इसमें पिस्टन का मास फिर से m मानना पड़ेगा, तो नीचे mg लगेगा, पी गैस ए लगाएगा इधर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर T0 से ईटा T0 कर दिया। ठीक है, फिर ये फैलेगा, फटाफट तेज़ी से फैलता है गैस, देखा ही होगा आपने। तो इधर से फाइनल मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट x हो गया उसका ऊपर, फिर से सेटल हो गया, फिर से पिस्टन का मास mg है, फिर से प्रेशर pg डैश मान लेते हैं, ए इतना फोर्स लगेगा, इधर टेम्परेचर T फाइनल मान, हमको ये निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, जो इनिशियल गैस का प्रेशर था फाइनल गैस का प्रेशर तो सेम ही हो जाएगा, कि कितना है दोस्तों, mg/एरिया। ठीक है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, सेम पिछला जो किया वही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी हम फिर से लगा देते हैं दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के। अब देखने की बात ये है कि डेल्टा के इधर भी यू पिस्टन की वेलोसिटी 0 थी, इधर भी पिस्टन की वेलोसिटी 0 है, तो 0 माइनस 0 की, और ये जो लगाते हैं हमेशा हम पिस्टन पे लगाते हैं। ठीक है, पिछले बार भी मैंने बोला था अभी क्वेश्चन में। तो वर्क डन बाय गैस तो मैं सीधा सीधा अभी लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा यू, क्योंकि क्या है, डेल्टा क्यू 0 है। ठीक है, अभी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस बात का। प्लस वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस mgx, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर हम लिख सकते हैं कि प्लस mgx इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। साइन का खास ध्यान रखिएगा, इस फटाफट तेज़ी में होते हैं आप, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो और क्या होगा, ठीक है, तो अभी हमको निकालना है दोस्तों यू इनिशियल और यू फाइनल। ठीक है, तो अभी इस जो यू इनिशियल है आप इसमें अभी वो मत लगाइएगा, क्या बोलते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि इस केस में हमें टेम्परेचर के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, यू इनिशियल हम सीधे लिख सकते हैं कि F/2, चलिए अच्छे से लिख देता हूँ पूरा, N F/2 R डेल्टा T। ठीक है, तो N तो पता नहीं है, F बोला गया है कि मोनो एटॉमिक है। ठीक है, इधर बोला गया है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इधर 3 लगा देता हूँ, 3/2। ठीक है, 3/2 N R डेल्टा T। अभी ध्यान से देखिएगा,
पहले हमको यू इनिशियल लिखना है, बाद में यू फाइनल लिखना है। तो पहले टी इनिशियल लिखना पड़ेगा। टी इनिशियल कितना था, टी नॉट माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गई। इधर जो यू इनिशियल है दोस्तों, इधर जो यू इनिशियल है वो हम क्या मानेंगे दोस्तों, ईटा टी नॉट मानेंगे। क्यों, क्योंकि पहले टी नॉट था, फिर ईटा टी नॉट होने के बाद प्रोसेस हो रहा है, तो उस केस में हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ईटा टी नॉट। ठीक है, इधर ही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान रखेगा। ईटा टी नॉट लेते हैं माइनस टी फाइनल क्या हो जाएगा, टी एफ जो हमने माना है वो। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि इधर तो अभी क्या है, प्लस एम जी एक्स है। ठीक है, इधर तो अभी प्लस एम जी एक्स है ना, तो अभी उसको इसके टर्म्स में कैसे लाए, टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लाया जाए, क्योंकि इधर तो प्रेशर का टर्म था और वो भी एम जी के टर्म फॉर्म में था, और वॉल्यूम तो हमें एक्स के फॉर्म में पता थी, तो फटाफट हो गया। तो इसमें कैसे करें, तो इसमें भी एक स्लाइट वेरिएशन है। वेरिएशन यानी कि क्या करना है, सिंपल ही है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाना है। ठीक है, उधर से क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो एक्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा इजीली। देखिएगा कैसे, देखो पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू मोल्स तो चेंज हो गए ना, एन आर टी इनिशियल। भी जो पी इनिशियल है वो हमारा है एम जी बाई ए, वी इनिशियल जो है वो है हमारा कितना, ए एच। ठीक है, इसको एच मान लेते हैं, इनिशियल हाइट में लिखा नहीं है पर आप समझ सकते हो, एच। ठीक है, एच इज इक्वल टू एन आर। अब आप इधर लिख देंगे ईटा टी नॉट, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी कल, क्योंकि ईटा टी नॉट आपने अगर टी इनिशियल मानोगे तो उसके इसमें क्या होगा समझा देता हूँ एक बार। देखो, पहले जो गैस इक्विलिब्रियम में था तब उसका एम जी बाई ए प्रेशर था, वॉल्यूम ए एच था और टेम्परेचर टी नॉट था। ठीक है, तो इस केस में हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, पर जैसे ही आपने ईटा टी नॉट कर दिया तो ठीक है, गैस इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उस केस में हम नहीं लगा सकते। उस केस में हम टेम्परेचर ईटा टी नॉट नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लें कि ऐसा कुछ हो जाए कि ईटा टी नॉट पे टेम्परेचर रह जाए और उसका प्रेशर कुछ और हो जाए, वॉल्यूम कुछ और हो गया, तब हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि पिस्टन तो अभी रुका नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ईटा टी नॉट टेम्परेचर नहीं लेंगे, इसमें टेम्परेचर कौन सा लेंगे दोस्तों, टी नॉट लेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और फाइनली अगर हम लगाएं ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली लगाए तो पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू एन आर टी फाइनल। ठीक है, तो एम जी बाई फाइनल प्रेशर है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए एच प्लस एक्स इज इक्वल टू एन आर टी फाइनल, तो टी एफ ही माना है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, तो ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 - 1 कीजिए। 2 - 1 अगर आप करिएगा तो आपको क्या मिलता है, देखिए 2 - 1 करेंगे तो एम जी तो कॉमन आ जाएगा, एच प्लस एक्स माइनस एच हो जाएगा एक साइड इधर, तो और इधर हो जाएगा एन आर टी एफ माइनस टी नॉट। ठीक है, बेसिकली हमको एलिमिनेट करना है, और एम जी एक्स हमारा कितना आ गया, एन आर टी एफ माइनस टी नॉट। ठीक, तो बस इसको इधर हम रख सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमको एक्स के टर्म्स में मिल गया, तभी क्या हो जाएगा, एन आर टी एफ माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 3/2 एन आर ईटा टी नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, अभी आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू 3 ईटा प्लस 2/5 होल टाइम टी नॉट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, और एक बार फिर से समझा देता हूँ कि इधर हमने ईटा टी नॉट क्यों लिया। देखिए, जब हमने प्रेशर हमारा जो प्रोसेस है हमने चालू किया, ठीक है, ये हमारा इधर हमने टी नॉट से ईटा टी नॉट कर दिया। अभी गैस एक्सपांड कर रहा है, और बाद में ये हो गया, तो कायदे से हमें क्या लेना चाहिए, ईटा टी नॉट ही लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस ईटा टी नॉट लेना चाहिए, पर जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तब हम टेम्परेचर ईटा टी नॉट नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम पे गैस जो पिस्टन उसके पास वेलोसिटी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो गैस भी मूव कर रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम नहीं लगा सकते। जब अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि बीच में ईटा टी नॉट हो जाता है और पिस्टन सेटल हो जाता है फिर से, तब प्रेशर अलग वॉल्यूम अलग, तब हम लगा सकते हैं, क्योंकि और इनिशियली जो था वो हम यही लगा सकते हैं, टी नॉट वाला। ठीक है, इनिशियल जो रेस्ट में था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका हो। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, इधर टेम्परेचर के टर्म्स में पूछा था इसलिए हमने ये कर दिया, और टेम्परेचर के टर्म्स में अगर लगाना था तो हमने एक बार
PV इक्वल nRT लगाना पड़ा। बाकी इस केस में तो वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल सवाल है। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। सम अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज कन्फाइंड इन अ वर्टिकल सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन ऑफ मास m लोडेड विद सम एक्स्ट्रा वेट ऑफ मास डेल्टा m। ठीक है, तो पहले ऐसा कुछ है कि पिस्टन का मास भी m है, इस एक्स्ट्रा वेट का भी मास m है और वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। फिर से वही आ गया, देखो उसका मतलब फिर से क्या हो गया, डेल्टा क्यू हमको ज़ीरो करना है। The piston can slide inside the cylinder without friction. Initially height of the piston is h naught. If the extra weight on the piston is removed suddenly, at what height will the piston ultimately settle? Ratio of specific heats Cp by Cv is दिया गया है गामा। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि हम मास को ऐसे हटा दे रहे, तो अचानक गैस को जगह मिल गई एक्सपांड करने, क्योंकि अभी प्रेशर इनिशियली बैलेंस कर रहा था दोनों के वेट को, अभी वेट कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, नीचे से ज़्यादा आ रहा है तो उधर ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा। उस केस में हमें फाइनल हाइट फाइंड करनी है। तब देख सकते हैं सेम कैटेगरी से सवाल है तीनों, इसलिए मैंने चूज़ किया। ठीक है, तो देखो पहले जो टोटल कलेक्टिव मास लग रहा था वो m प्लस डेल्टा m g लग रहा था, और प्रेशर ऑफ गैस उसको बैलेंस कर रहा था। तो प्रेशर ऑफ गैस फिर से वो कितना हो जाएगा, m प्लस डेल्टा m g अपॉन a। ठीक है, एटमॉस्फेयर को मत लो जब तक बोला ना जाए, खामखा आप चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दोगे। मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल हाइट h थी, फाइनली वो मान लेते हैं h डैश हाइट पे रुकेगा। उस केस में पिस्टन का मास m है और कोई मास नहीं है, तो उस केस में mg लग रहा होगा, और p गैस फाइनल जो है उसको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, फोर्स, तो p गैस फाइनल इस केस में कितना आ जाएगा, mg बाय। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वेरिएशन प्रेशर में इनिशियल और प्रेशर फाइनल प्रेशर सेम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर से हम लगा देते हैं दोस्तों, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, सब में ये चीज़ लगानी है। कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के। पिस्टन के बल अगर है तो पिस्टन की इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं थी, फाइनल भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो 0 माइनस 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, फिर से हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू, क्योंकि अगर हमको दिया गया है डेल्टा क्यू 0, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल बोला गया। अगर ऐसा नहीं दिया होता तो हमें कुछ और करना पड़ता। ठीक है, तो अगर हर केस में ऐसे मत लगा देना, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी, कितना ऊपर गया, ये पहले इनिशियल हाइट h थी, फिर h डैश चला गया तो ऊपर कितना गया एक्चुअली h डैश माइनस h, और नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस एम जी एच डैश माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो प्लस एम जी एच डैश माइनस एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इस केस में फिर से हम लगा सकते हैं जो वही वाला कि f बाई टू पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल। ठीक है, ये लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसमें हमें हाइट निकालनी है, तो प्रेशर भी हमें पता है m के टर्म्स में, वॉल्यूम तो हमें h के टर्म्स में पता ही है। ठीक है, और उस केस में टेम्परेचर था इसलिए हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा था, इसमें तो फटाफट हो जाएगा। अभी ये भी हम ध्यान दीजिए कि हमें कुछ भी f के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, मतलब उसकी वैल्यू तो नहीं दी गई है, पर हमको ये दिया गया है कि स्पेसिफिक हीट का रेशियो जो है वो गामा है। तो आपको एक रिलेशन ज़रूर पता होगा, रिलेशन जो है आपको ज़रूर पता होगा कि एडियाबैटिक कांस्टेंट जो होता है गामा, वो होता है 1 + 2/f के बराबर। ठीक है, पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो f/2 कितना हो जाएगा, 1/γ-1। बस वो उधर पुट कर देना है क्योंकि हमें इसके टर्म्स में आंसर चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो प्लस एम जी एच डैश माइनस एच इधर लिख लेता हूँ, इसकी जगह मैं सीधा कर देता हूँ 1/γ-1। ठीक, अच्छा, तो और क्या होगा इसमें, पी इनिशियल कितना था, m प्लस डेल्टा एम जी ओवर ए इंटू इनिशियल वॉल्यूम था ए एच, माइनस पी फाइनल कितना था एम जी बाई ए, और फाइनल जो हाइट वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू कितना हो जाएगा एच डैश होल अपॉन γ-1 प्लस एम जी एच डैश माइनस एच। ठीक है, तो ये एरिया से एरिया कैंसिल, अब ध्यान से दिखेगा, तो इधर जो ग्रेविटी है जी, एक्सप्रेशन ग्रेविटी, वो भी कैंसिल हो जाएगा टर्म।
बस इधर से आपको सॉल्व करना है। एच डैश के लिए आप सॉल्व कर देंगे तो एच डैश का आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एम ओवर गामा एम इंटू एच। ठीक है, बस इतना सा करना था आपको। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं सिमिलरिटी बहुत है, सिर्फ थोड़े थोड़े वेरिएशंस करके आंसर पूछा गया। और तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि सडन प्रोसेस है, अचानक से प्रोसेस हो रहा है, स्लो प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए हम जो रेगुलर टिपिकल जो फॉर्मूलाज है आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहली बार जब ऐसा देखोगे फिर आपको ऐसा सोचना इजीली दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।